नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं योग यात्रा विद नरेश। आज का हमारा वीडियो होने वाला है लोअर बैक पेन के ऊपर। लोअर बैक पेन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आजकल उभर रहा है। लगभग 90% लोगों को कभी ना कभी इस लोअर बैक पेन का सामना करना ही पड़ता है। तो इसके इलाज के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि लोअर बैक पेन आखिर होता ही क्यों है। लोअर बैक पेन असल में हमारे लाइफस्टाइल की ही बीमारी है। हमारे सोने, उठने, बैठने और चलने फिरने के तरीके की वजह से ही हमको लोअर बैक पेन अक्सर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब शरीर का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है या आप फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं तो शरीर में स्टिफनेस भी आ जाती है। तो जब आप रात को सोते हैं, सोकर उठते हैं, अक्सर ये पेन जो है ये सुबह ही आपको पता चलता है। तो आप जब सोकर उठते हैं तो रात भर में आपका शरीर इतना स्टिफ़ हो जाता है कि आप जब सुबह उठते हैं और चलने फिरने का तरीका ठीक ना होने की वजह से एकदम से झुक जाते हैं या एकदम से कोई वज़न उठा लेते हैं तो एकदम से आपको इस पेन का एहसास होता है। ये पेन भारी वज़न उठाने की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी जब आप बिना सोचे समझे एकदम से कुछ भारी वज़न उठा लेते हैं तो भी आपको लोअर बैक में झटका आ सकता है और ये पेन शुरू हो सकता है। मुख्यतः इसका कारण है आपका वर्कआउट न करना। आजकल हम लोग अपने रोज़मर्रा के रूटीन में वर्कआउट को शामिल नहीं कर पाते हैं। लेज़ीनेस हमारे में ज़्यादा हो जाती है। खाना खाया और सो गए, पड़े पड़े हम लोग ज़्यादातर टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से शरीर की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, वो हड्डियों को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं और लोअर बैक पेन की समस्या हम लोगों को हो जाती है। वज़न का ध्यान रखें कि मोटापा अगर आपका ज़्यादा है, पेट का घेरा अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो भी लोअर बैक पेन की समस्या ये देखने को मिलती है। इसका एक मुख्य कारण टेंशन भी है। अगर आपको मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है उसकी वजह से भी आपकी बैकबोन में बड़ी सारी परेशानियां आ जाती हैं, जिसका एक लोअर बैक पेन भी एक कारण है। तो परेशानियों से दूर रहें, टेंशन से दूर रहें, मोटापे को कम करें और लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए जो मैं आप लोगों को कुछ आसन बताऊंगा वो आसन करें। अगर आप ये आसन करेंगे तो आपका लोअर बैक पेन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको कि अभी लोअर बैक पेन नहीं है मगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो आप अगर इन आसनों को अगर आप डेली करेंगे तो आपको भी ये लोअर बैक पेन की समस्या आगे चल के कभी भी नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कुछ आसन। आसन शुरू करने से पहले हमको थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लेने चाहिए ताकि शरीर तैयार हो जाए आगे आने वाले आसनों के लिए। तो सूक्ष्म व्यायाम पहले गर्दन से शुरू करेंगे। गर्दन को पहले पीछे ले जाएं, ब्रीथ इन पीछे, ब्रीथ आउट सामने, ब्रीथ इन पीछे, ब्रीथ आउट सामने, ब्रीथ इन पीछे, ब्रीथ आउट सामने। अब राइट लेफ्ट मूवमेंट करते हैं। राइट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में देखें। श्वास को छोड़ते हुए मोड़ेंगे गर्दन को, श्वास लेते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ मोड़ेंगे, श्वास लेते हुए वापस आएंगे। तो ब्रीथ आउट राइट साइड में मोड़ें, ब्रीथ इन वापस, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड में मोड़ें, ब्रीथ इन वापस, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। इस प्रकार ये दो एक्सरसाइज थी। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे राइट लेफ्ट बेंडिंग। तो ब्रीथ इन करें, श्वास भीतर लें, श्वास छोड़ते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर के पास ले जाएं, श्वास लेते हुए वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर के पास, श्वास लेते हुए वापस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
इस प्रकार 5-5, 6-6 बार, 8-8 बार दोनों तरफ से कर लें। उसके बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों को गर्म करें और गर्दन के चारों तरफ हथेलियों को लगाएं। गर्दन की मसल्स का मसाज इससे हो जाए। इसके बाद हम करते हैं शोल्डर्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज। शोल्डर्स की एक्सरसाइज करने के लिए कंधों पर इस तरह हाथ रखें और सर्कल 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब रिलैक्स करें। अब हम करते हैं कुछ आसन। आसनों में सबसे पहले हम पेट के बल के कुछ आसन करते हैं। तो पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल के आसनों में पहले आसन करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथों को इस तरह से मैट पर रखें, पीछे से पैरों को मिलाएं और श्वास भरते हुए ऊपर उठें। ध्यान रखें कोहनियां जमीन पर रहेंगी। थोड़ी देर रुकें, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3-3 बार सारे आसनों को करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब थोड़ा सा आराम करें। भुजंगासन का ही एक और वर्जन करते हैं। दोनों हथेलियों को चिन के नीचे रखें। हथेलियां एक के ऊपर एक रहेंगी। श्वास भरते हुए ऊपर उठें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दूसरी बार, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तीसरी बार, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। अब करते हैं शलभ आसन। दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले जाएं। हथेलियों को मोड़कर जमीन की तरफ रखें। श्वास भरते हुए एक एक पैर ऊपर उठाएं। ब्रीथ इन, इजीली जितना उठे। सीधा उठाना है, पैर को घुटने से मोड़ना नहीं है। ब्रीथ आउट, वापस। ब्रीथ इन, दूसरा पैर उठाएं। ब्रीथ आउट, वापस। फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, लेफ्ट लेग, breathe out. Last, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. अब अपने दोनों हाथों को सामने ले जाएं। पहले राइट लेग उठाएं और लेफ्ट हैंड उठाएं। ब्रीथ इन, लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। ब्रीथ आउट, रिलैक्स। अब राइट हैंड और लेफ्ट लेग। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। फिर से लेफ्ट हैंड, राइट लेग। ब्रीथ इन,
Breathe out. Right hand, left leg. Breathe in. Breathe out. Left hand, right leg. Breathe in. Breathe out. लास्ट एक बार और कर लेते हैं. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. यहाँ पर ध्यान रखें कि आसनों में रुकने के टाइम को धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं. रिलैक्स. कोशिश करें अगर आप मकरासन कर सकें तो मकरासन करें. दोनों हाथों को पीछे ले जाएं. पहले शरीर को आगे से उठाएं. उसके बाद हाथ अभी नीचे रहेंगे. पीछे से उठाएं और धीरे से हाथों को ऊपर उठाएं. रिलैक्स. मकर आसन एक बार ही करने का प्रयास करेंगे. इसके बाद थोड़ा सा विश्राम करेंगे. और अब हम बैठ जाएंगे. बैठकर कुछ आसन करते हैं. वज्रासन में बैठ जाएंगे. वज्रासन में बैठ जाएंगे. कमर सीधी. वज्रासन में ना बैठ सकें तो घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे. सामने अपने हाथों को रखें. पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लें. हाथ बिल्कुल स्टिफ, सीधे, स्ट्रेच्ड रहेंगे. कंधों के नीचे रहेंगे. ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठें और गर्दन और कमर को नीचे झुकाएं. ब्रीद आउट करते हुए कमर उठाएं, सिर झुकाएं. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. Breathe in. Breathe out. अब ऐसे ही पीछे बैठ जाएंगे. सामने झुका दें सिर को. पैरों को खोले रहने दें. सामने झुका दें और थोड़ा स्ट्रेच करें अपने आप को. इससे आपकी कमर स्ट्रेच हो जाएगी और बहुत अच्छा खिंचाव आपका कमर पे पड़ेगा. रिलैक्स. अगला आसन अधोमुख श्वान आसन. इसके लिए सेम इसी पोजीशन में आ जाएंगे. पैरों को पीछे से मोड़ें और धीरे से घुटनों को उठा दें. अभी पूरा सीधा ना करें घुटनों को. घुटने मुड़े रहने दें मगर कमर को सीधा कर लें. स्ट्रेच करें. थोड़ी देर तक स्ट्रेच करें. वापस आ जाएं. फिर से स्ट्रेच करें. वापस आ जाएं. एक बार और स्ट्रेच करें. वापस आ जाएं. रिलैक्स. अगला आसन आपको उष्ट आसन करने का प्रयास करना है. उष्ट आसन में घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे. उष्ट्रासन पूरा नहीं करना है.
उस ट्रासन में सिर्फ हल्का सा पीछे बैंड करना है। तो करना कैसे है, कमर सीधी, दोनों हाथ पीछे कमर पर रखने हैं, ब्रीद इन करते हुए बस पीछे मुड़ जाना है, ब्रीद आउट, वापस ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसके बाद आपको थोड़ी देर शवासन करें। शवासन में विश्राम करें। शवासन की स्थिति कैसी होगी वो देख लें। पैरों को खुला रहने दें, हथेलियां खुली हुई ऊपर की ओर, शरीर से थोड़ी सी अलग, और सारा शरीर एकदम ढीला। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कोई तनाव ना हो, कोई अकड़न जकड़न, कोई टाइटनेस पूरे शरीर में कहीं भी ना हो, ये देख लें, सुनिश्चित कर लें। शरीर एकदम ढीला हो, पैरों के अंगूठे और उंगलियों से लेकर सिर तक, सिर की चोटी तक सारा शरीर एकदम ढीला हो, और कुछ देर के लिए विश्राम करें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। शरीर का सारा तनाव निकल जाएगा, सारी टेंशन निकल जाएगी। अगर खाली शवासन ही आपने ठीक तरह से कर लिया तो शवासन ही आपकी 95% बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो शवासन में पूरी तरह से विश्राम करें, अपने आप को पूरी तरह छोड़ दें, लेट गो, बस छोड़ दें, कुछ नहीं करना है, इसमें सब करना छोड़ देना। विश्राम। अब एक दो गहरे श्वास लें, छोड़ें। गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर। हथेलियों को आपस में रगड़ें, पामिंग करें। हथेलियों को आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें, करवट लें और उठकर बैठें। ये था हमारा आसनों का सेट जो आपको लोअर बैक पेन में काफ़ी आराम देगा। अब एक दो बातें मैं आपको बता देता हूं कि आप आयुर्वेद के द्वारा कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लोअर बैक पेन को किस तरह से आयुर्वेद के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। तो आप हल्दी का दूध रात को सोते समय लें, ये आपकी इन्फ्लेमेशन में बहुत आराम देगा, आपकी मसल्स को बहुत आराम देगा और आपके लोअर बैक पेन को ठीक करने में बहुत ही सहायता करेगा। आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट आप एलोवेरा ले सकते हैं, यह भी आपको बहुत मदद करेगा। आप हनी जिंजर टी पी सकते हैं, ग्रीन टी आप जितना पिएंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। पेट को जितना आप साफ रखेंगे, जितना ठीक रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लोअर बैक पेन में फ़ायदा मिलेगा। पोस्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, आपका पोस्चर सही होना चाहिए। बैठते टाइम कमर सीधी रहनी चाहिए, ज़्यादा झुककर काम करना, ज़्यादा झुककर वज़न उठाना, जबकि आपको आपकी मसल्स कमज़ोर हों तो आप अगर वज़न उठाएंगे तो आपकी लोअर बैक पेन में झटका लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। तो ज़्यादा झुककर काम करना यह भी थोड़ा सा लोअर बैक के लिए ख़तरनाक है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो आज का हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें कोई कमी हो तो भी हम लोगों को बताएं, आपको अच्छा लगा हो तो भी हम लोगों को बताएं, हमें उत्साह मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अपने वीडियो में और कुछ कमियां हो तो वो दूर करने के लिए आप लोग हमें सहायता कर सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स हम लोगों को आएंगे, उतना ही हमें उत्साह मिलेगा और अच्छे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।